मेरा नाम लिन शुई याओ है। मैं बाली कस्बे के लिन गांव से हूँ। बाई चुवान की सबसे छोटी बेटी हूँ। गांव वाले कहते हैं मेरे जन्म के समय आसमान में अजीब निशान दिखे थे। 5 साल की उम्र में माँ ने देखा कि मुझसे एक अजीब खुशबू आती है। ये खुशबू जानवरों को बहुत पसंद आती है, इसलिए मेरे आसपास हमेशा तरह तरह के जानवर रहते हैं। छोटे काले, इतनी रात हो गई है, अगर अम्मा या दीदी ने देख लिया। छोटे काले, जल्दी भागो। लिंगांव 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा है। पहाड़ पर भेड़िए और बाघ हैं। माँ और बड़ी बहन चिंतित रहती हैं। मेरी अजीब खुशबू खतरनाक जानवरों को आकर्षित करती है। वे मुझे आंगन से बाहर खेलने नहीं देते, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ताला खोल सकती हूँ। याओ याओ। अरे बच्चे, फिर से चुपके से बाहर खेलने आ गई? तेरी माँ कहाँ है? माँ और दीदी जंगल में लकड़ी काटने गई हैं। वे मुझे नहीं ले गई। ली, क्या कोई बात है? तेरी माँ भी सच में इतनी बड़ी लड़की हो गई है, रोज आंगन में बंद रखती है। पता नहीं था, लगा किसी राजकुमारी महल में बैठी है। अरे बाप रे, कल तो तेरी दीदी की शादी है। यह मेरी शुभकामना राशि है, तेरी माँ को दे देना। ठीक है, धन्यवाद ली। कितनी अच्छी लड़की है। पता नहीं आखिरकार किसके घर की होगी, है ना छोटू? मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। ली, संभल कर जाना। बेटी और दीदी अभी तक वापस नहीं आई हैं। मैं कह रही हूँ यिंगजी की माँ, कल तो शादी होने वाली है, ऐसा क्यों जरूरी था? आज लकड़ी काटने गए थे क्या? ये तो बढ़िया हो गया। इतनी चोट लगी है, अब लोगों के सामने कैसे जाएंगे? चेंग परिवार वाले दुल्हन के आने का इंतजार है ताकि शुभ हो। मैं कहाँ जाऊं? एक पूर्ण स्त्री ढूंढने जाओ। दीदी घायल हो गई हैं। लियो दीदी, कृपया आप मेहरबानी करें, फिर से उनसे कह दें कुछ दिन और देख लें, फिर से शादी करके चली जाऊं क्या? 2 दिन देर से जाऊंगी फू। तो सपने देख रहा है। वो छेंग परिवार का 5वां लड़का, लगता है अब बचेगा नहीं। और देर करोगी, और देर करोगी तो अंतिम संस्कार में जाओगी क्या? तो फिर शादी कर लो, कल ही कल। ये चोट लग गई है, न हाथ टूटा है न पैर, शादी क्यों नहीं कर सकती? वो चेंग परिवार की बुजुर्ग औरत अंधविश्वासी है। तुम्हें नहीं पता किस घर में शुभ काम में खून और चोट देखी जाती है? तुम ये शुभ काम करने जा रही हो, यह लोगों को परेशानी देने। बहन लियो, आप गुस्सा ना करें, पानी पीकर अपना गुस्सा शांत कर लीजिए। अरे, मैं गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? जो बात पक्की हो चुकी थी। तुम्हारे घर ने ऐसा क्यों किया? बस थोड़ा ध्यान रखना नहीं आता? यंगजी यह बच्ची बचपन से ही सेवाभावी है। वो जो सोच रही है वो भी ठीक है। शादी से पहले घर के कामों में ज्यादा मदद कर ले। कैसे काम? कौन सा काम? कल मिस्टर चिंग दुल्हन लेने आ रहे हैं। पहले तुम लोग सोचो कि इस बार कैसे बचोगे। मैं देखती हूँ कि यह चोट कितनी गंभीर है। 2 दिन और रुककर दवा लगाना। क्या हम इसे छुपा सकते हैं? वो इतनी बुरी तरह घायल है, ये कैसे छुप सकता है? माँ, मैं शादी करूंगी। हाँ 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 हाँ, अरे बाप रे, तुम ही याओ याओ होना। इस प्यारे से चेहरे और इस डोलती काया को देखो। अगर पहले ही बता दिया होता कि एक और छोटी बेटी है तो मैं इतनी बेचैन न होती। याओ याओ, तुमने अभी कहा था कि शुयिंग की जगह चेंग परिवार में शादी करने को तैयार हो। हाँ चाची। दूल्हे, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जरूर, बिल्कुल करूंगा। बहुत अच्छी लड़की है, ये किसी और की शादी में जाना कोई मजाक नहीं है। चलो चाची, तुम्हें समझाती हूँ। क्या तुम्हें लगता है शादी करना कोई अच्छी बात है? वो चेंग परिवार का 5वां बेटा जन्म से ही बीमार रहता है। अब तो 3 साल का होने वाला है। तब जाकर उसके परिवार ने सोचा है कि एक दुल्हन लाकर अशुभ दूर करें। तुम अभी इतनी छोटी हो, वहां जाकर तुम्हें क्या मिलेगा? दीदी, पिताजी के जाने के बाद घर के सारे काम तुमने संभाले, अब तुम घायल हो। मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की। बिल्कुल सही कहा। वो तो शादी की सारी रकम भेज चुका है। अरे आप लोग छोटी लड़की से भी कम समझदार है। याओ याओ, चेंग परिवार की वो बुजुर्ग महिला बहुत कड़क है।
अगर उसे पता चला कि हमने आखिरी समय में आदमी बदल दिया तो पता नहीं तुम्हें कैसे सताएगी। अरे बाप रे, चाहे किसी की भी शादी हो जाए, चेंग परिवार तो पहचानता भी नहीं, बस दुल्हन पहुंच जाए क्या चेंग परिवार उसे वापस भेज देगा। मेरे ख्याल से याओ याओ भाग्यशाली है, वहां जाकर खुश रहेगी। कल सुबह मैं चेंग परिवार के बड़े बेटे को लेकर आपको लेने आऊंगा। कितनी सुंदर लग रही है। याओ याओ, मेरी प्यारी याओ याओ, तुम अभी इतनी छोटी हो। सब मां की गलती है। मां ठीक है, मैं तैयार हूं। वो चेंग परिवार शहर में रहता है, पहाड़ों से बहुत दूर है, कोई बड़े बाग नहीं है। मैं रोज बाहर खेल सकती हूँ, बहुत खुशी होगी। तुमने कभी दूर यात्रा नहीं की, तुम्हें दुनिया की बुराई का पता नहीं। तुम्हें जरूर याद रखना चाहिए मां की कही बात। हाँ मां, आप कहो। याओ याओ, ये ससुराल मायके जैसी नहीं है। चेंग परिवार की वो बुजुर्ग महिला बहुत तेज मिजाज की है। तुम अभी छोटी उम्र की हो, न तो लोगों के रिश्ते और दुनियादारी समझती है। रोज कम से कम बोलना। ये तुम्हारे शरीर की खुशबू ही है, जानवर और मुसीबत दोनों खींच लाती है। चेंग परिवार जाने के बाद जहां तक हो सके बाहर मत निकलना। मां को चिंता मत दिलाना। हाँ, बेटी ने याद कर लिया है। यह मैंने कुछ दिन पहले शहर में जाकर किसी से खरीदा था। यह शरीर की गंध को छुपा सकता है। सुना है कि आजकल की अमीर घरानों की लड़कियां इसे इस्तेमाल करती हैं। अगर तुम बाहर जाओ तो इसे शरीर पर अच्छे से लगा लेना। स्वाद बड़ा हो तो भी ठीक है, जान बचाना जरूरी है। ऐसी अच्छी चीज भी होती है। दीदी, तुम बहुत अच्छी हो। सब मेरी ही गलती है। दीदी, मैं लौटकर आऊंगी ही ना। तुम अच्छे से आराम करो। जब तुम ठीक हो जाओगी मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगी। याद रखना, अगर चेंग परिवार में तुम्हारा दिल दुखा हो तो कभी भी दबाकर मत रखना। सबसे बुरा हाल यही होगा कि हालात को और बिगड़ने दो। हम और ज्यादा काम ढूंढ लेंगे, पैसे कमा लेंगे और उसकी शादी की रकम चुका देंगे। माँ बहन, तुम लोग चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। शुभ समय आ गया है। दुल्हन पालकी में बैठे। ये शादी का जोड़ा पहनते ही याओ याओ, तुमने शरीर पर क्या लगाया है? इतनी तेज खुशबू। हमारे गांव में शादी होती है, यही लगाया जाता है। ठीक है, फू हुई। चेंग परिवार से मिलो। दुल्हन बदलने की बात चेंग घर पहुंचने पर मैं खुद तुम्हारी तरफ से सब समझा दूंगी। हाँ हाँ हाँ, आपको तकलीफ दी। कहाँ? दालान। दुल्हन, मैं तुम्हें सौंपता हूं। क्या अच्छा दिन है। बहुत अच्छा है। लाल गधा, लाल जूते, लाल घूंघट। आज अच्छे घर में शादी कर रही हूं। शुभ समय आ गया है, चलो चलते हैं। मैं भी छोटी चाची का हाथ पकड़कर चलना चाहती हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? हट जाओ, तुम मुझे पकड़ने नहीं दे रहे। तो मैं मां की कब्र पर जाकर रोऊंगी। तुम कहते हो कि तुमने मेरे छोटे चाचा की पत्नी को हाथ पकड़ा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम। ठीक है, लो तुम्हें देती हूं। मैं तुमसे डर गई। ये छोटी लड़की इतनी छोटी दिखती है। क्या उसकी उम्र 16 साल भी है? मेरे चेंग दादा, क्या तुम्हें लगता है कि ये आसपास के गांव तुम्हारे घर जैसे हैं, जहां खाने पहनने की कोई चिंता नहीं? ये छोटी लड़की तो कभी अच्छे दिन देखे ही नहीं। उसका कद बढ़े तो आश्चर्य होगा। क्या सच में ऐसा है? अब बस करो, ज्यादा बात मत करो। ये रास्ता तो बहुत लंबा है। अगर शुभ मुहूर्त निकल गया तो क्या होगा? जल्दी चलो।
कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप सभी का समारोह में स्वागत है। सब खूब खाओ पियो, शुभता का हिस्सा पाओ इस शुभ अवसर के लिए। ये दुल्हन थोड़ी छोटी है। हाँ, थोड़ी छोटी है। देहली ऊंची है, सौभाग्य घेरेगा। दुल्हन घर में आई, घर समृद्ध होगा। एरंग, जल्दी 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 से मुर्गा ले आओ। दूल्हा आ गया है। सब लोग रास्ता छोड़ दो। प्रिय, ये है चेंग परिवार के पांचवें पुत्र, चेंगियान, मेरे पति। बिल्कुल दीदी ने जैसा कहा था, बीमारी बहुत गंभीर है। एक पल की चूक विधवा बना देगी। अरे ये तो गलत हो गया। क्या मुर्गे से विवाह संस्कार नहीं करना था? तुम उसे बाहर क्यों लाए हो? मां कृपया आप कुछ मत कहिए। गोरो सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जल्दी से विवाह संस्कार पूरा कर लो। पहले आकाश और धरती को प्रणाम करो। प्रणाम करो। अब माता पिता को प्रणाम करो। फिर से प्रणाम करो। अब एक दूसरे को प्रणाम करो। बहुत अच्छा, सब कुछ ठीक रहा। ये कैसी गंध है? टैरो, जीरो, जल्दी करो। जल्दी से गोरो को वापस ले जाओ। जरूरत नहीं। जारी रखो प्रणाम। दंपति एक दूसरे को प्रणाम करें। कितनी तेज गंध है। गोरो, स्वामी, स्वामी, वो सहन नहीं कर पाएगा। मेरे शरीर पर ऋतु की गंध। छोटे चाचा फिर बेहोश हो गए। अभी तक क्या देख रहे हो? जल्दी 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 विवाह समाप्त करते ही उन्हें वापस ले जाओ। शायद यह नई दुल्हन के शरीर से गंध बहुत तेज है। गोरो फिर से एक ऐसा है जो उत्तेजना बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस खत्म हो गया, खत्म हो गया। शादी के दिन ही दूल्हे को धुएं से बेहोश कर दिया। अगर मिसेज चेंग नाराज हो गई और वापसी की मांग करने लगी तो क्या होगा? ऐसा लगता है कि यह दुल्हन शायद बचने वाली नहीं है। पहले दिन ही नहीं डरना चाहिए। अभी से ही निकाल दिया जाएगा। हाँ, ऐसा क्यों है? मां, क्यों घुटने टेक रहे हो? रसोई में गर्म पानी चूल्हे पर है, नीचे जाकर धो लो बस। अगर गौरव फिर बेहोश हो गया तुम्हें अच्छी तरह सेवा करनी होगी। हाँ हाँ, बस धो लो। दुल्हन यह आपके लिए कर रही है। सिर झुकाकर प्रणाम कर रही है। मां, यह नहाने की बात नहीं है। बहू आपको समझाना चाहती है। मैं वो दुल्हन नहीं हूं जिससे आपने सगाई की थी। मैं दुल्हन की छोटी बहन हूं, लिन शुई याओ।
क्या? यह क्या बात है? दरअसल मेरी बहन ने आपके घर की शादी की रकम स्वीकार कर ली थी, लेकिन कल लकड़ी चीरते समय उसका हाथ घायल हो गया। डॉक्टर ने कहा कि अब कोई उपाय नहीं है, 10 दिन या आधे महीने में ठीक नहीं होगा। अब शुभ विवाह होने ही वाला है, हमारे पास कोई चारा नहीं है, इसलिए मैंने दुल्हन बदलने का तरीका सोचा। दुल्हन बदलना? तुम बेहया इंसान हो। दुल्हन बदल गई है, हमें बताया तक नहीं। मेरी बड़ी दीदी। देखो, शादी तो करनी ही है, दोनों बहनों में से कौन जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। और सुनो, लोग आ भी गए हैं, तुम उन्हें वापस नहीं भेज सकती। ये बच्चा तो बहुत छोटा लगता है। अरे तू ये बुरा, ये तो बहुत बड़ा पाप है। छोटे सन, छोटी आत्मा। माँ, आप चाय पीजिए। हो गया, नई दुल्हन की चाय पी ली। मीठी जुबान और दिल भी प्यारा है। आप तो आगे चलकर बस पोते को गोद में लेने की प्रतीक्षा करें। चलो बस करो। तुम उस गधे की पीठ पर इतनी देर तक हिचकोले खाने से तकलीफ नहीं हुई? जल्दी से जाकर गर्म पानी से नहा लो। आश्चर्य है कि तुमने मुझे डांटा तक नहीं। वो बहुत अच्छी है। पांचवी भाभी, मेरे साथ आओ। ये है। पानी का तापमान ठीक है? माँ की जुबान तेज है, उनकी बातें तुम दिल पर मत लेना। अभी अभी मैं बहुत डर गया था। कुछ दिनों में आदत हो जाएगी। वो तो अपनी खून के रिश्ते की, पर भी जबान संभाल कर नहीं बोलती, फिर हम जैसी पराई होगी। भाभी, तो क्या कहना। मैं तो अभी आई हूं, कुछ पता नहीं। मैं जानना चाहती हूं। तुम गोरों की बात कर रहे हो? वो तो जन्म से ही कमजोर सेहत लेकर आया था। माँ को उसके प्रति अपराध बोध होता है। पर मैंने सुना है कि गोरो बचपन से ही बहुत होशियार था। इस घर में तो सबको उम्मीद है कि वह अधिकारी बनेगा, परिवार का नाम रोशन करना। वो लांग बचपन से ही मेहनती था, 3 साल की उम्र में ही गिनती कर लेता था, 5 साल में कविता लिखने लगा। मेरे पति इतने प्रतिभाशाली थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो लांग ज्यादा पढ़ नहीं पाया। उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। बस घर वापस जाकर अच्छे से आराम करो। हमारी माँ अक्सर कहती थी, यह नहीं चाहती थी कि वो बहुत अमीर बने, बस यही चाहती थी कि वो स्वस्थ रहे, उसका पेट भर जाए, प्यास बुझ जाए, बस इतना ही काफी है। अजीब बात है, हमारे घर की साबुन की खुशबू भी तो ऐसी नहीं है। तुम्हारे शरीर से इतनी खुशबू क्यों आ रही है? भाभी, यह मेरी जन्मजात खुशबू है। जन्मजात? हाँ, सहन नहीं हो पाती तो मेरी खुशबू। आज रात तुम अच्छे से आराम करना, जल्दी मत करो, उनका शरीर कमजोर है। ऐसा अक्सर होता है। आज डॉक्टर ने जांच की, कोई बड़ी बात नहीं है। साहब का स्वास्थ्य इतना खराब है। शुक्रिया चौथी भाभी, तो मैं अब चलता हूं। आज रात तुम जरा संभल कर रहना। गोरो की तबीयत ठीक नहीं है, डर है कि उसका शरीर सहन नहीं कर पाएगा। क्या? अरे बाप रे, सब मेरे दिमाग की गलती है, याददाश्त कमजोर है, भूल गया कि तुम अभी छोटे हो।
कोई बात नहीं, मैं पहले जाता हूं। वापस चलो। अब तो, अब बस मैं और मेरे पति, बस हम दो ही हैं। तुम जाग गए, ठीक हो? कोई बड़ी बात नहीं। मैं, मेरी तबीयत बहुत खराब है, शादी की वजह से। किसी लड़की को बांधना ठीक नहीं। ऐसे हालात में तुम्हें मुझसे ब्याह है, तुम्हारा दिल दुखाया। अगर आगे चलकर मैं सचमुच चला गया, तुम अपने मायके वापस जा सकती हो। इस कागज के आधार पर तुम किसी से भी शादी कर सकती हो। ठीक है, मैं पढ़ना नहीं जानती। मेरी मां अंधविश्वासी है। उन्होंने मेरी बीमारी ठीक करने के लिए शादी की जिद की है। मैं जागा तो आधी रात बीत चुकी थी। मैं रोकना चाहता था पर बहुत देर हो चुकी थी। यह है तलाकनामा। तुम इसे संभाल कर रखना। अगर कभी ऐसा दिन आए कि मैं मर जाऊं, तो इसे लेकर अपने मायके चली जाना। बस इसे सुरक्षित रखना। इसे बात के लिए रख लो, तब कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तलाक क्या है? मैं आखिर उम्मीद क्या कर रहा था? स्वामी, कोई बात नहीं, बस इसे संभाल कर रखना। तुम्हारी तबीयत ठीक है क्या? अभी भी तकलीफ है क्या? अभी अभी तो विवाह संस्कार हुआ। यह मेरी गलती है। तुम्हारे शरीर पर कैसी खुशबू है? तुम्हारे शरीर पर यह कैसी खुशबू है? क्या तुम्हें फिर से तकलीफ हो रही है? मैं अभी बाहर जाता हूं। अरे रुको, कोई बात नहीं, ये गंध मेरे लिए कोई असर नहीं डालती। बल्कि, बल्कि क्या? इस गंध को सूंघकर मेरा शरीर ऐसा लगता है तरोताजा हो गया, बीमारी जैसे ठीक हो गई। सच में, तो मैं अभी मां को बताता हूं। अरे रुको, पहले मत जाओ। क्यों? मेरी बेटी ने मेरा इलाज कराने के लिए कितने ही डॉक्टर ढूंढे, कितनी ही दवाइयां आजमाई, फिर भी उसे व्यर्थ की खुशी देने से अच्छा है। गोरो, सो गई क्या? बेटी तू कैसे आ गई? गोरो रोज रात को दवा पीता है। तुम भी दिन भर की यात्रा से आई हो, जरूर बहुत भूख लगी होगी। ज्यादा खाओ। गोरो, आओ, ध्यान से गर्म है। यह मेरा बनाया ताजा अंडा है। जल्दी गरम गरम खा लो। माँ, आप मेरे लिए इतनी अच्छी ना हो। साल भर घर पर रहता हूं, तब भी कुछ अंडे नसीब नहीं होते। क्या मेरे घर आकर तुम भूखे रहोगे? जल्दी खाओ। सचमुच, माँ के सामने किसी का भी विरोध व्यर्थ है। ये शरीर, माँ, मेरी यह खुशबू जन्मजात है, चीजों को आकर्षित करने वाली, इसलिए ज्यादा इत्र लगाया ताकि असली गंध छिप जाए। ये धुलता नहीं। ऐसी भी बात है। माँ, चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। तुमने अभी कहा था शरीर की गंध से चीजें आकर्षित होती हैं। क्या आकर्षित होगा? हिलना, जानवर। तो क्या तुम्हें नौकर चाहिए? क्या? मैं तो बैतान हूं, इत्र की तेज गंध से बेहोश हो गया था। उसका मुझ पर कोई असर नहीं है। माँ, अब देर हो गई है, तुम आराम करने जाओ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो मैं पहले चलता हूं। गोरो, वो अभी छोटा है, क्या करना चाहिए ये तुम खुद अच्छी तरह जानते हो। इतनी रात हो गई है,
तुम जाकर आराम करो। जाओ। रुको, अभी फूंक मत मारो। शादी की पहली रात के कुछ नियम होते हैं। मंगल बत्ती बुझनी नहीं चाहिए, वरना अशुभ होता है। ठीक है। तुमसे बहुत खुशबू आ रही है। जवानी बड़ी अच्छी चीज है। सिर्फ उसे ही नींद आ गई। छोटू कितना अच्छा है। पहले छोटू ही मेरे साथ सोता था, अचानक इंसान के साथ सोना थोड़ा अजीब लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब भ्रम है, भ्रम। लाओ वो के घर वाले, अभी तो पूरी तरह सवेरा भी नहीं हुआ। तुम जानवरों के पीछे भाग कर गिर रहे हो, इतने शोर मचा रहे हो। क्या किसी को चैन से सोने भी दोगे? ये भ्रम नहीं है। मेरी गंध जानवरों को और भी आकर्षित करती है। इसलिए तो यह इतनी शांत नहीं दिखती। आते ही उपद्रव शुरू कर दिया, आगे चलकर तो और भी बढ़ जाएगा। सुबह सुबह ही तुम किससे आवाज ऊंची करने की होड़ लगा रही हो? मैं और एलान पूरे एक साल काम करते रहे, बस कुछ ही दिनों का आराम था। उसने सुबह होते ही पूरे आंगन को हल्ला कर दिया। क्या उसे दो बातें भी नहीं कह सकते? तुम्हें भूख लगे तो पता चल जाता है। मुर्गी बत्तख को भूख लगी है, पूरा आंगन मचल उठेगा। शोर से परेशान हो तो चोकर डालने क्यों नहीं जाते? माँ, मैं डाल देती हूँ। आप बस मुझे बताएं कि चोकर कहाँ है। पहले तुम कमरे में वापस जाओ, 3 दिन बाद दरवाजे पर लौटना। हमारे घर में आदेश देना प्रचलित नहीं है। अभी अभी घर आई बहू। झगड़ा मत करो, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। पहले घर में मैं केवल आकर्षित कर सकती थी 10 फीट के भीतर के जानवर, अब शादी के बाद कैसे? खुशबू और भी ज्यादा फैल गई लगती है। माँ, तुम खुद ही देख लो। क्या मैं खिलाना नहीं चाहती? वो सारे जानवर भाभी के पास ही जाते हैं, रोका ही नहीं जा सका। कल रात या नियांग ने कहा था कि उसके शरीर से आने वाली गंध जानवरों को आकर्षित करती है। मैंने ज्यादा विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब देखते हुए क्या ये सच हो सकता है? यह क्या है? वोलांग और उसकी नवविवाहिता पत्नी। वो पशु तो बहुत प्यारे हैं। ये हमारे चैन परिवार का सौभाग्य है। जाओ जाओ जाओ, दूर हो जाओ। यहां यह अभी माँ ने चौथी भाभी को दिया था। तुम देखो, क्या ये ठीक है?
तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, लेकिन माँ ने मना किया है। चेंग परिवार की तीनों भाभियां घर में आने के पहले 3 दिन किसी काम की जिम्मेदारी नहीं होती। तुम यहां आराम से रहो, बस इतना ही। ठीक है प्रिय, तुम सबसे चतुर हो, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। अरे हाँ प्रिय, तुम बताओ, आगे 3 भाभियां हैं, वे कौन हैं? हमारे चेंग परिवार की बात करें तो मैं सबसे छोटी हूं। मेरे ऊपर भी हैं 3 बड़े भाई और एक बड़ी बहन। मेरे बड़े भाई और ये तीसरी बहन। इन सालों में वे हमेशा जिले में रहे हैं, व्यापार करके जीविका चलाते हैं। और एक बेटा भी है जिसका नाम संभाव है। ठीक है, कुछ दिन पहले तुमने देखा था। और दूसरे भाई व भाभी हमेशा देखभाल करते रहे। घर की सारी जमीन उन्हीं के हाथ में है। और चौथे भाई हमेशा बड़ी और छोटी को संभालते हैं। जिले में एक निजी स्कूल चलाकर पढ़ाता हूं। घर के सारे काम छोटे मोटे सभी चौथी भाभी ही संभालती हैं। बड़े भाई, तीसरी बहन और चौथा भाई घर पर निर्भर नहीं है। दूसरे भाई भाभी और चौथी भाभी वे भी घर के लिए ही जुटे रहते हैं। इस तरह से गिना जाए तो सिर्फ 5 कमरे हैं। घर वालों पर निर्भर रहते हैं। दूसरी भाभी का शिकायत करना भी गलत नहीं है। स्वामी, यह क्या लिखा है? नहीं, तुमने उल्टा पकड़ लिया। एक्स वाई ऐसे। हाँ ऐसे। यही है लिन नाम। लिन शुई आओ। बहुत सुंदर। स्वामी, क्या आपके पास मुझे पढ़ना लिखना सिखाने का समय है? अच्छा, जल्दी खाओ। याओ याओ, तुम इन 2 दिन यहीं रहोगी। वुलान के साथ रहकर उसका साथ दो। हमारे साथ खाने की जरूरत नहीं। माँ, अलग हुए भी नहीं और अकेले खा रहे हो, ये ठीक नहीं है। और दूसरी बात, हम कोई अमीर घराना तो है नहीं, रोज अंडे कहाँ खाएंगे? मेरा भी बच्चों को दे दो। ठीक 4 बच्चे हैं, हर एक को एक मिलेगा। अरे तुम सब रख लो, न खाते हुए भी तुम्हें ही दे दिए। मैं देखती हूँ तुम्हारी पतली बाहें, पतली टांगे। अगर तुम थोड़ा मोटा नहीं हुए तो आगे वुलान की सेवा कैसे करोगे? तुम मेरे वुलान का अच्छे से ख्याल रखना। बस कुछ अंडे हैं दिन भर के। हमारा चेंग परिवार तुम्हें पाल सकता है। हालांकि यह सब वुलान के लिए है, लेकिन कौन सा परिवार पाल सकता है 2 बड़े आलसी लोगों को? माँ, क्यों न मैं दूसरे भाई और भाभी के साथ खेत में काम करने चला जाऊं? अरे तुम बस छोड़ो भी, सुबह सुबह ही पूरा आंगन मुर्गियों और बत्तखों से भर गया। अगर बाहर निकले तो पीछे पूरा झुंड लग जाएगा। अब तो साल का अंत हो रहा है, खेतों में कौन सा काम बचा है? अगर सच में बैठा नहीं जाता तो बसंत आने पर घर पर रहो, गोरों के लिए दवा पकाओ, अपनी चौथी भाभी के साथ घर का खाना बनाने में मदद करो, ताकि तुम्हारी दूसरी भाभी उस फटी आवाज में दिन भर आंगन में बिना रुके। दूसरों पर निर्भर न रहो। जो दूसरे का मुंह देखे वो छोटा बन जाता है। मुझे एक स्थिर रोजगार ढूंढना ही होगा, कुछ पैसे कमाने के लिए। माँ बस तुम्हारा इंतजार कर रही है। 5वें घर वाले तो आए ही नहीं, शायद कमरे में छुपकर कुछ स्वादिष्ट खा रहे होंगे। माँ तो बहुत पक्षपात करती है। 5वें लड़के वालों ने मुझे पश्चिम कमरे में खाने के लिए रोक लिया। 2 अंडे दिए हैं। माँ, तुम्हारा पक्षपात तो बिल्कुल हद से ज्यादा है। घर के बच्चों को भी ऐसा व्यवहार नहीं मिलता। 5वें कमरे का खर्च पहले जैसा ही रहेगा, सार्वजनिक कोष से नहीं लिया जाएगा। तुम्हें कुछ कहना है? माँ, घर की मुर्गियों का क्या हाल है तुम तो जानती ही हो, इतना भी नहीं खा सकती। 2 अंडे। कल की बात, याओ नियांग ने साफ बता दिया था। लिन परिवार को बहुत बड़ा आघात लगा है। छोटी वाली की शादी यहां हुई है, दूसरे कुछ भी कहें, हमें हकीकत बतानी ही होगी, बिना कुछ बढ़ाए चढ़ाए, समझी ना? माँ, आप कहती रहिए। आप मुझे क्यों देख रहे हैं? क्या मैं ऐसा इंसान हूं जो गप्पे मारता है? ठीक है, तुम कहते हो नहीं तो नहीं। बहरहाल मैंने अपनी बात कह दी है। आगे से कोई भी बकवास बोलेगा इस मामले में
वो मेरे चेंग परिवार का सदस्य नहीं रहेगा। अपनी माँ को देखो। खाना खाओ। खाना खाओ ना। खाते ही जाओ, बस खाना ही आता है। धीरे खाओ। याओ याओ। मैंने कहा था ना, पहले 3 दिन काम नहीं करना है क्या? माँ, चौथी भाभी को कुछ काम है। मैं खाली हूं तो क्या हूं, बस भूसा डाल दिया। ये मुर्गे अगर मेरी गंध सूंघ ले, अगर नहीं खिलाऊंगा तो वे शाम तक झगड़ सकते हैं। ऐसी भी बात होती है। हाँ, ये तो बड़ा अजीब है। ये खुशबू जानवरों को भी आकर्षित कर सकती है। अब कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीजें, पता नहीं पेट क्यों भर जाता है। माँ चिंता मत करो, मैं घर पर रोज उसे खिलाता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले खेत चला जाता हूँ। अरे हाँ, रसोई में मैंने दवा भी उबाल रखी है, तुम खिला देना। फिर जाकर आज देख लेना, जल मत जाने देना। चिंता मत करो माँ, काम पूरा करने की गारंटी। चल दिए। संभल कर जाना। बड़े भाई बड़े हैं, दूसरे भाई खेती करते हैं, चौथे भैया पढ़ाते हैं। मैं और मेरे पति अब क्या धंधा शुरू करें? छोटे से भाव, तुम भैया के जूते साफ कर दो, भैया तुम्हें मिठाई दिलाएगा। कैसा रहेगा? मिठाई? पहले जूते साफ करो। अरे बाप रे, भूल गया कि नया आदमी आया है, छोटा घर पर है। सनबाओ, क्या तुम स्कूल नहीं गए थे? इतनी जल्दी कैसे लौट आए? अरे छोटी चाची, मेरा पेट दर्द कर रहा है। यह क्या हुआ? क्या मैं तुम्हारे लिए एक वैद्य बुलाऊं? जांच करवा लो। नहीं नहीं, मैंने सुबह बस ज्यादा खा लिया था। एक नींद ले लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। जूते साफ करना याद रखना। क्या हुआ छोटे से बाव? ये बच्चा कितना प्यारा है। उसकी बड़ी गोल आंखें, मेरे काले बच्चे से भी ज्यादा प्यारा। क्या छोटा से बाव भूखा है? क्या तुम्हें ये चाहिए? उसे बर्तन धोने हैं चावल। मिमी, तुम यहां क्या कर रही हो? छोटू, मेरे पति, दवाई पीने का समय हो गया है। छोटू, देखो तुम्हारे हाथ गंदे हो गए हैं, जाकर हाथ धो लो। मैं तुम्हारे जूते साफ कर देती हूं, ठीक है ना? आ जाओ। बहुत अच्छा बच्चा। चलो हाथ धोते हैं। इस छोटे से शरीर पर कितनी खुशबू है। ये सी बाव हमेशा अजनबियों से डरता है। वो याओ याओ को स्वीकार कर लेता है। छोटू, तुम्हारी माँ कहाँ है? खेत में सब्जियां तोड़ने गई है, अभी तक लौटी नहीं है ना? हाँ, मैं तुम्हारे कपड़े धोने में मदद करता हूं। प्रिय, तुम कर पाओगे? अच्छा सवाल है, अगली बार मत पूछना। एक और आंसू बहाने की कोशिश करके देखो। रोना मना है। ठीक है ठीक है, रोना बंद करो, रोना बंद करो। ठीक है ठीक है। अरे बेटी, चौथी भाभी, दूसरी भाभी, तुम लोग लौट आए। याओ याओ, वो पांचवें लड़के की दवा पी ली गई क्या? पी ली गई। अच्छा ठीक है, मैं खाना बनाने जा रही हूं। ठीक है। अरे चौथी भाभी, हाँ, छोटा से बाव सो गया है, मैंने अभी उसे कमरे में वापस सुला दिया। तो तुमने मेहनत की। पांचवी भाभी, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं घर पर खाली बैठी हूं, तुम्हारे बच्चे की देखभाल करनी चाहिए।
परिवार की शांति के लिए। बच्चे को तुम्हारे पति ने रुला दिया था, अब उसकी बात न करें। याओ याओ, क्या तुमने मेरा बर्तन साफ करने वाला स्पंज देखा है? लौकी का स्पंज, ये बर्तन साफ करने वाला है, लेकिन वो ब्रश अभी भी बाल्टी में भीग रहा है। हाँ, निश्चित रूप से संभव है। वो शैतान फिर से जूते साफ करने ले गया है। कैसे जूते साफ करने? क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो क्या मैं आपसे यहां ये बात कह रहा होता? आप इस बर्तन में देखिए, पानी पर तेल की परत तैर रही है। अगर चूल्हे से नहीं है तो और कहां से आया? ऐसा नहीं होना चाहिए मी। जूते साफ करने वाले वूल आपके पास नहीं है क्या? क्या तुमने सुअर के बालों वाला ब्रश बनाया है? ये तीनों बच्चे इतने बड़े हो गए हैं और फिर भी ऐसा काम कर सकते हैं। मानो या न मानो। दादी दादी, मेरी बात सुनो। सनबाओ, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम रोज शरारत करते हो। दादी दादी, दर्द हो रहा है। यह मेरा मामला नहीं है। छोटे से बाव, तुम धोखेबाज हो। माँ, हमारी मुर्गी ने अंडा दिया है। कई अंडे दिए हैं। इतने सारे अंडे? हाँ, सही कहा। आज बहुत ठंड है। हमारी मुर्गी तो बहुत दिन से अंडे नहीं दे रही थी। आज पता नहीं क्या हुआ, ये कुछ अंडे दिए हैं। आज आखिर हुआ क्या है? याओ नियांग मुर्गियों को खिलाने गई है। वो खिलाएगी तो अंडे देगी, नहीं देगी। याओ नियांग, आज रात तुम जल्दी सो जाना। मैं तुम्हें कस्बे में ले जाकर कुछ उपहार दिलवाऊंगा। इन दिनों ससुराल जाते समय कुछ चावल आटा ले जा सको तो बहुत है। कौन पैसे इस तरह उड़ाने का सोचेगा? माँ, कुछ भी ले आना। इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। फिर कहूंगी, मेरे शरीर से दुर्गंध आ रही है। बाहर जाना भी असुविधाजनक है। बकवास मत करो। ये कैसे असुविधाजनक है? अपनी दीदी द्वारा खरीदे गए उस इत्र का उपयोग कर लो। वापस आकर स्नान कर लेना काफी होगा। माँ, परसों ससुराल जाना है। मैं या नियान के साथ जाना चाहता हूं। बकवास। अपनी हालत देखो। क्या तुम बाहर जाने लायक हो? तुम्हें मेरे साथ वापस जाना होगा। क्या तुम अकेले जाना चाहते हो? मैं अकेला? बिल्कुल हो सकता है। शुरू में ही मेरे पति की हालत बहुत गंभीर थी, इसलिए उनकी सेहत सुधारने के लिए जल्दी शादी करवाई गई। उन्हें बाहर ले जाने की हिम्मत किसकी? तुम यूं खड़े देखते क्यों हो? बड़े बुजुर्ग कहते हैं, नई दुल्हन का अकेले मायके जाना अशुभ होता है। अगर आगे की जिंदगी खुशहाल बितानी है तो दंपति को साथ ही जाना चाहिए। हमें साथ चलना होगा। कल रात तुमने कहा मोमबत्ती बुझाना अशुभ होता है, आज फिर कह रहे हो दुल्हन का अकेले ससुराल लौटना अशुभ होता है। किस घर के बुजुर्ग इतने फुर्सत में हैं और हमेशा आंखें खोलकर झूठ बोलते हैं? अगर तुम मेरे साथ ससुराल चलोगे, रास्ते में अगर तुम्हारा कुछ बिगड़ गया, क्या वो बुजुर्ग जिम्मेदारी ले सकते हैं? क्या तुमने याओ नियान की बात सुनी? तुम्हारी यह हालत में तुम घर जाना चाहती हो? सपने में भी नहीं। पहले खाना खा लो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी आराम कर लो। हमारे घर में शुभ काम के लिए पहले ही लिन परिवार को छोटी बेटी को दूर ब्याहने पर मजबूर कर दिया। ये बार पहली बार घर लौटने पर अगर मैं फिर सामने नहीं आया तो लिन परिवार कुछ सोचेगा और पड़ोसियों की फालतू बातें भी अच्छी नहीं लगेंगी। बात तो सही है, लेकिन तुम्हारा ये कमजोर शरीर, कितने सालों से दूर नहीं गए हो। ससुराल जाना तो जान लेने जैसा होगा। माँ, इन दिनों मैं या नियान के साथ रहा हूं। शरीर पहले से काफी बेहतर हो गया है। खांसी भी अब बहुत कम आती है। क्या माँ ने ध्यान नहीं दिया? खांसी की आवाज अब शायद ही सुनाई देती है। क्या सच में? उसके शरीर से आने वाली खुशबू ये तुम्हारी बीमारी के लिए भी फायदेमंद है। हाँ, याओ नियान के साथ बिताया गया समय, सीने में अब उतनी जकड़न महसूस नहीं होती। दिमाग भी तरोताजा लगता है। बेटा, तुम जो कह रहे हो वो सच है। माँ, यह बहुत गंभीर मामला है। क्या मैं आपको धोखा दे सकता हूं? उसकी खुशबू जानवरों को पसंद आती है। क्या यह संभव है?
क्या तुम भी जानवर हो? अरे, पशु ही सही। बीमारी ठीक हो गई तो ठीक है। ये तो बहुत अच्छा है। माँ, अगर आपको सच में चिंता है तो बड़े भाई को भी साथ चलने दीजिए इस रास्ते पर। अगर कुछ गलत हो गया तो मेरी मदद भी कर देना। क्या हुआ है? माँ, तो तुम मान गई। अरे बच्चे, मैंने पिछले जन्म में तुम्हारा कर्ज उतारा है। मुझे पता था तुम मेरे लिए सबसे अच्छी हो। याओ नियांग के आते ही घर की मुर्गी एक दिन में 4 अंडे देने लगी। यहां तक कि वुलांग का स्वास्थ्य भी सुधर गया। क्या ये कहना सही होगा कि याओ नियांग सचमुच हमारे लाओ चेंग परिवार की सौभाग्य तारा है? माँ, माँ, आप उठे और मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं भी आपके लिए गाड़ी तैयार कर देता। बुढ़िया को नींद कम आती है। कोई बात नहीं। बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, क्या तुम लोग कस्बे जा रहे हो? क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? अरे बाप रे, यही तो लिन परिवार है। वो बदली हुई छोटी लड़की है ना? ये देखो, पतले हाथ पतले पैर, ये कुछ काम कर पाएगी। मैंने पहले ही सुना था कि बाहर किसी का आदमी है। मेरे घर के मामलों की चुगली कर रहे हो। सच में कोई है ये सोचा नहीं था। सुबह सुबह बुरी किस्मत लेकर आए हो। आप कौन हैं? मैं हूं। वो है, वो तुम्हारी चचेरी बहन है। उसके घर में एक ही संतान है। वो तो हट्टा कट्टा पला है। पर सब बेकार गया। पोता तो दूर की बात है। एक पतली दुबली लड़की भी उसने ब्याह ही नहीं। तुम ही बताओ, वो क्या कर पाएगा? अरे हाँ, तुमने अभी क्या कहा? मैं अभी कह रहा था, वो है ना, लिन परिवार की छोटी बेटी। पिछला वाक्य। मैं मैं कह रहा था, बहन जी, क्या तुम लोग कस्बे जा रहे हो? क्या मुझे साथ ले सकते हो? माँ, चुगलखोर बूढ़ी, आखिर तुम मेरे हाथ लग गए। याओ याओ, ठीक से बैठ जाओ। आ जाओ। बेटी, इतना सारा चावल और आटा क्या ये घर के लिए है या तुम्हारी शादी से पहले जमा किया था? ये सब तुम्हारे मायके के लिए है। नहीं, ये बहुत ज्यादा है। पांचवे घर वाले तो रोजमर्रा में न पैसे देते हैं न मेहनत। इतने सारे शादी के बाद के उपहार भी लाए हो। लोगों को सुनाओगे तो वे हंसेंगे। तुम्हें क्या हुआ? अगर पैरों में तकलीफ है तो 2 मील और जूतो। पैर नहीं, दिल तकलीफ में है। इतने बड़े हो गए हो, अभी भी मौका मिलते ही फायदा उठाते हो। पहले वुलांग इलाज के इंतजार में था। मैंने तुम्हें उसे ढूंढने भेजा था। अपनी ममेरी बहन से बात करो। तुमने क्या कहा? तुमने कहा तुम्हारी बहन राजी नहीं है। डर तो बस इतना ही है, वुलांग की वो सेहत ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। अब बेडर लोग यहाँ आ गए हैं। मैं उसे उसके हक की चीजें दिला दूंगा। तुम्हें फिर लग रहा है कि नुकसान हो गया। मैं मैं मां से बहस नहीं कर सकता। मैं हल चलाने जा रहा हूं। याओ याओ, तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी तीसरी भाभी संकीर्ण सोच वाली है। वो बस गरीबी से डर गई है। दिल अच्छा है। कोई बात नहीं। मैं चेंग परिवार में आ गया हूं। आपने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। मैं सब देख रहा हूं। मैं आभारी हूं। आशा है घर के मुर्गे बत्तख हंस और मेहनत करें। ज्यादा अंडे दो। अच्छे लोगों का भला हो। माँ, आप कह रहे हैं दूसरे भाई और भाभी इतनी देर से अभी तक क्यों नहीं लौटे? उनकी चिंता मत करो। वे दोनों खेत जोत रहे हैं। ये दोनों पति पत्नी यह क्या बेवकूफी कर रहे हो? दिन भर काम पर नहीं जाते और रात में हल चला रहे हैं। अपना खाना खाओ। बस करो अब बातें। अच्छा हाँ, आज तुम्हें वापस बुलाया है। कल तुम गोरों के साथ उसके ससुराल चलना। उनका सामान बहुत है। तब तुम कुछ सामान उठाने में मदद करना। ये गोरों का शरीर इतना कमजोर है। लिन परिवार में जाना है। वो पहाड़ बहुत दूर है। माँ, यह मजाक तो नहीं है।
गौरव का शरीर बिल्कुल ठीक है। मैं यहां बहुत देर से बैठा हूं, खांसी तक नहीं आई। तुम ठीक हो गए हो? ठीक होना तो दूर की बात है, बाहर जाना है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या तुम कल छोटे घर जाना है क्या? हाँ, क्या हुआ? तो मैं भी चलूंगा। साल का आखिरी इम्तिहान आने वाला है, फिर से क्लास छोड़ने की सोच रहे हो क्या? वैसे भी मैं इम्तिहान में पहला स्थान ले आऊंगा। चाचा जी की पढ़ाई बहुत दबाव है। छोटे चाचा के साथ मस्ती तो बहुत है, वे मुझे कहानियां सुनाते हैं। छोटी चाची भी बहुत सुगंधित हैं। नहीं, ये बड़ों के मामले हैं। छोटे बच्चे क्यों टांग अड़ा रहे हो? खाना खाओ। अगर तुम चली गई, छोटा सिबाव जरूर बेमतलब भागेगा। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो जिम्मेदारी कौन लेगा? जाओ, सिबाव भी जाएगा। तुम इसमें क्यों शामिल हो रहे हो? छोटी चाची, शांग शांग, इतनी छोटी उम्र में तुम्हें खुशबू और बदबू का क्या पता? खाना खाओ। ये तो बहुत ज्यादा है। हूं, भैया रो मत। छोटे सिबाव, इधर आओ। दादी मुझे जाने नहीं दे रही हैं, छोटी चाची के घर। बाद में दादी के सामने रोना याद रखना। मैं कब रुकने को कहूं तब तुम रुक जाना, समझे क्या? ठीक है। अरे ये चारू क्या हुआ? रो क्यों रही हो? किसने तुम्हें तंग किया? मैंने अभी छोटे सिबाव से कहा तुम मुझे उसके घर जाने नहीं दे रहे। वो रोने लगा। तुम्हारे दिमाग में तो सिर्फ बुरे विचार हैं, यहीं पर इंतजार कर रहे हो। छोटा सिबाव अभी कितना बड़ा है, तुम उससे ऐसी बातें कह रहे हो। सब बेजगह है, क्या वो समझ पाएगा? हम उसे रोने मत दो। दादी मुझे दे दो, एक सीधा जवाब दो। आखिर तुम मुझे जाने दोगे या नहीं? जाना चाहते हो तो जाओ, साल के अंत की परीक्षा में पहला स्थान नहीं ला पाओगे। देखता हूं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। छोटा सिबाव, भैया के पास मिठाई है, खाओगे क्या? ये दोनों बच्चे स्वामी, तुम क्या कर रही हो? कल ससुराल जाने की नई पोशाक ढूंढ रही हूं। क्या हुआ? अरे तुम इसकी बात कर रही हो? मैंने उस दिन बस इसे तकिए के नीचे रख दिया था, अभी बिस्तर बिछा रही थी, गलती से यह बाहर आ गया। वो तलाकनामा हमेशा अपने पास रखती थी, फिर मैंने उसे तकिए के नीचे नहीं रखा, मैंने उसे अलमारी में रख दिया ताकि खो न जाए। क्या तुम जानते हो यह चीज आखिर है क्या? नहीं पता। पति जी पहचानते हैं? पति जी को पता है तो बस। पति जी आप थोड़ा और इंतजार कीजिए, मैं अभी बिस्तर ठीक कर देती हूं। मैं आपसे कहती हूं, जब आप मायके से लौटेगी मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा। तुम्हें हर रात पढ़ोगी। रात में ही क्यों? क्योंकि दिन में मुझे तरकीब सोचनी पड़ती है, पति जी के इलाज के लिए पैसे कमाने की। मुझे तो पति जी का शरीर बिल्कुल ठीक लगता है। शहर के डॉक्टर ठीक न कर पाए तो हम जिले में चलेंगे, जिले में ठीक न हो तो हम फूचिंग चलते हैं। शिंग शिंग। मुझे पैसे कमाने की ज्यादा कोशिश करनी होगी, तभी तो साहब का इलाज हो पाएगा। जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी मां के साथ कस्बे जाना है। सचमुच नींद आ रही है। छोटे कालू शरारत मत करो। सामान समेट लो, चलो। ठीक है। अरे रुको जरा, रुको अभी मत जाओ। माँ आप कैसे इतनी जल्दी उठ गई? यह मैंने सुबह सवेरे तुम्हारे लिए पराठे बनाए हैं, और ये मसालेदार मांस भी है, सब कुछ उबला हुआ है।
रास्ते में भूख लगेगी तो इसे निकालकर खा लेना। माँ, आपको ये सब ठोसना अजीब नहीं लगता? अजीब लगता है तो ज्यादा पानी क्यों नहीं भर लेते? मेरे पास ताकत की कोई कमी नहीं है। कितना भरूं? मैं पूरा सही सलामत लिन परिवार को पहुंचा दूंगा। अच्छा, ये गोरो की दवा है, हाथ के पास रखना। अगर सच में कोई समस्या आए तो उसे एक गोली खिला देना। और यह पानी का कुंड, इसे सनबाव को ही धोने दो ताकि आवश्यकता पड़ने पर ढूंढना न पड़े। लो, पकड़ो। और कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतनी सारी रोटियां सेंकने में कई घंटे लग गए होंगे। माँ, कहीं आप रात भर नहीं सोई? तुम ठीक तो हो? माँ, बाहर मौसम ठंडा है, आप अंदर जाकर आराम करें। तो तुम लोग जाओ, रास्ते में सावधान रहना। माँ, चिंता मत करो, मैं आपके बेटे की अच्छे से देखभाल करूंगी। चलो चलो चलते हैं। संभो, चलो। सावधान रहना, ठीक है? संभो, मुझे दे दो, मैं भी उठा सकता हूं। छोटे, मुझे पता है तुम उठा सकते हो, लेकिन मैं नहीं दूंगा। छोटे चाचा की देखभाल करो। पांचवी भाभी, तीसरे बच्चे से झगड़ा मत करो। आज तुम्हारी जिम्मेदारी है गोरो की देखभाल करना। गोरो को अवश्य सही सलामत वापस ले जाना है, तभी हमारी यात्रा सफल मानी जाएगी। अब आगे बढ़ो, पहाड़ी रास्ता शुरू होगा। तुम ठीक तो हो? आपके सामने ये तो नहीं लगा सकती, अगर इस नाजुक वक्त पर कुछ अजीब बुला लिया तो मुश्किल हो जाएगी। पहले यह ओढ़ लो। ठीक है, वहीं रुके रहो, हिलना मत। दिन दहाड़े तुम लोग क्या करने जा रहे हो? मैं इस हालत में हूं और क्या कर सकता हूं? डकैती है, सारे पैसे निकाल कर दे दो। सरदार, इस टोकरी में जरूर कुछ बढ़िया चीज है। और छीन लिया एक। समझदारी से सामान नीचे रख दो तो हम तुम्हें जाने देंगे, नहीं तो फिर मेरी मजबूरी मत समझना। ये छोटा बच्चा, किसे बच्चा बुला रहे हो? ये छोटे भाई साहब, हम सब गरीब आम लोग हैं। देखो, क्या तुम मेरी जान बच सकते हो? बकवास बंद करो, सामान छीन लो, हमला करो। तुम यहां मत आओ, यह मेरी बहन है। तुम्हें खाना है तो पहले से खाओ। बॉस, मैं पहले जा रहा हूं, मुझे डर लग रहा है। दिखावटी मारधाड़, एक बाघ से डरते हो? दादा, वास्तव में नहीं तो मैं पहले मीट सॉस का इस्तेमाल करूंगा बाघ को दूर ले जाने के लिए। तुम याओ नियांग और सान बाव को पहले ले जाओ। तुम खतरे में नहीं जा सकते। जाना है तो मैं जाऊंगा। बेहतर है मैं ही जाऊं। बिल्कुल नहीं, ये बाघ साफ दिख रहा है, वो सीधे मेरे पीछे ही पड़ा है। दीदी, तुम इसमें क्यों घुस रही हो? तुम चली गई तो मैं क्या करूंगी? याओ नियांग, बड़ा बाघ मेरे पास आ रहा है। सचमुच, 5 साल की उम्र की तरह ही बाघ मुझे बिल्कुल चोट नहीं पहुंचाएगा। शायद मेरे शरीर की खुशबू से जुड़ा है। याओ नियांग, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बिल्कुल ठीक हूं। मेरी दीदी बहुत कमाल की है। कौन है तेरी दीदी? तुम हो?
मैंने अभी माना है। दीदी, तुमने ये कैसे किया? शेर भी डर जाते हैं। समय मिले तो मुझे 2 तरीके सिखा देना। कौन कौन? मेरा सामान छूने की हिम्मत। बाहर निकल मेरे सामने। मैं तुझे जान से मार दूंगा। तेरा बहनोई। दीदी, मेरा इंतजार करो। तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। बिल्कुल सही। दीदी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आज के बाद कौन मेरी बहन को परेशान करने की हिम्मत करेगा? वो सीधे मेरे लिन बातियान से पाला लेगा। असल में कौन किसकी रक्षा कर रहा है? तुम भी लिन हो। बहन भी लिन है। हम एक ही परिवार हैं। एक ही घर में आना ही होगा। पूरा लिन गांव। लगभग 80% लोगों का उपहार लिन है। अगर तुम भी लिन हो तो फिर इस हालत में कैसे पढ़ गए? साहब, जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन एक शर्त माननी होगी। हाँ बोलो। आगे का रास्ता तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, मेरे ऊपर छोड़ दो। बहुत बढ़िया। ये भी तुम ही धोना। छोटू, यह जरा ज्यादा तो नहीं हो गया? तुम्हारे पास एक विकल्प है, हमारे साथ नहीं आने का। तुम। कौन जानता है इस पहाड़ में अभी भी बाघ है या नहीं। बेहतर है साथ रहो। उस औरत के साथ सुरक्षित रहोगे। मैंने अभी उस औरत को देखा। शेर भी उससे डरते हैं। अरे दीदी, मेरा इंतजार करो। मैंने यह नहीं कहा कि मैं नहीं उठाऊंगा। इस लड़के में ताकत कम नहीं है। अरे भाई, थक गए होगे? सही कहा। तुम कहाँ के रहने वाले हो? इतनी छोटी उम्र में अच्छी आदतें नहीं सीखी। निकलची डाकू बनने निकले हैं। तुम्हारे घर के बड़े कहाँ हैं? अरे, पहले भी ऐसा ही था। हमारी मुश्किलें बढ़ा रहे हो। एक बाघ अचानक आ गया। तुम अभी यही हालत हो। थोड़ी देर रुको, शायद फिर से कुछ और चीजें सामने आ जाएं। नहीं नहीं, मैं कहता हूं, मैं बचपन से ही माँ बाप के बिना हूं। माँ बाप के बिना। यह भी सही है। अगर घर में कोई बड़ा होता तो उसे बाहर आने कैसे देता? ऐसा काम करते हुए तुम्हारी बोलने की शैली बदलनी भी चाहिए। हर समय मेरे मुंह से बस मेरी ही बातें। ये बुरी आदत किसने डाली तुमने? कैसे? 2 बात सुनकर भी नाराज हो गए। पहले मैं टोकरी में था। चिपचिपे चावल की खुशबू आई। क्या मुझे दे सकते हो? अरे नहीं, मुझे 2 चखा दो। मैं। अरे नहीं, मैं भूखा मर रहा हूं। पेट पीठ से लग गया है। रोटियां तो बहुत हैं, लेकिन तुम्हें ईमानदारी से जवाब देना होगा। नहीं तो भले ही मैं हाँ करके तुम्हें साथ ले लूं, वे मानेंगे नहीं। मैं सच में एक अनाथ हूं। बचपन से यही पला बड़ा हूं। अनाथ लोग ऐसा नहीं करते। ये हित्यान जैद का पेंडेंट चुराया हुआ। मैंने चोरी नहीं की। मैंने खुलेआम लिया। खुलेआम लिया। मेरे बड़े भाई से लिया। क्या तुम अनाथ नहीं हो? ये भैया कहां से आया? रास्ते में मिला था। मैं तुमसे विनती करता हूं दीदी, बस मुझे एक और खाने को दे दो। दीदी, तुम उसकी तरफ मत देखो। जिस औरत से शेर भी डरते हैं, तुम अभी भी उसके मूड का ख्याल कर रही हो। मैं तुम्हारी जीजाजी से तुम्हारी हड्डियां तुड़वा दूंगा। मैं नहीं चाहती। चलो चलें। सबको भूख लगी होगी। आओ। लो। धन्यवाद दीदी। दीदी बहुत अच्छी है। हाथ में रोटी। अचानक से यह बेकार लगने लगा है। नई नवेली दुल्हन। आदत हो जाएगी। सनबाओ। लिन बातियान। तुम लोग आखिर क्या कह रहे हो? दीदी ने कुछ नहीं कहा। क्या तुम भी लिन बातियान मत कहलाना। मैं तुम्हारा नाम बदल देता हूं। कहीं तुम जो नाम रखोगे वो मेरे बॉस बनने के अंदाज को खराब तो नहीं कर देगा? नहीं चाहिए तो छोड़ो। अरे, ऐसे मत कहो। मेरे बचपन से किसी ने मेरा नाम नहीं बदला। फिर लिन बातियान को क्या कहेंगे? हाँ, लिन शियोगुआई। छोटी शैतान। लिन शियोगुआई।
ये नाम तो अच्छा है। मैं मना करता हूं। मना करने की हिम्मत, हड्डी तोड़ दूंगा। छोटू, बच्चू, पीढ़ियों पीछे हो। मैं तेरा मामा हूं। बच्चू बच्चू। किसी बॉस को देखा है जो बच्चू कहलाता हो? बेटा, चिल्लाओ मत। माँ, याओ याओ अभी तक क्यों नहीं आई? शायद जल्दी आ जाएगी। माँ दीदी मैं आ गया हूं। याओ याओ तुम आ ही गई। इतनी दूर से चलकर आए हो, बहुत थक गए होगे। जल्दी बैठो, आराम करो। माँ नहीं थकी। क्या देख रहे हो, जल्दी बैठो। आओ मैं तुम्हें एक एक करके सबसे मिलाती हूं। माँ यह मेरी पत्नी है। ये बड़े भैया हैं। ये बड़े भाई के तीसरे बेटे हैं। ये तो है। मैं लिन चिया हुई हूं। दीदी ने अभी इन्हें भाई माना है। सासू माँ प्रणाम। मेरा नाम चेंगियान है। सब ठीक है, सब ठीक। दामाद साहब तो सुंदर हैं। पांचवी भाभी, तुम अपने मायके वालों से बात करो। मेरे पास चावल, आटा, सॉस, मांस, स्मोक चिकन सब है। कहाँ रखूं? आप मेहमान हैं, आपसे काम कैसे करवा सकते हैं? चाची, ये चीज बहुत भारी है। तुम बोलो, मैं कहाँ जाऊं? उधर रख दो। या नहीं जाओ। बहन, तुम्हारा घाव कैसा है? क्या अभी दर्द हो रहा है? कई दिनों से दवा लगा रही हूं, अब उतना दर्द नहीं है। यावनी, चेंग परिवार तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है? बहुत अच्छा है। उनके घर की वो चेंग बुढ़िया, सुना है बहुत बदनाम है, कड़वी और कठोर। वो कितनी अच्छी हो सकती है? याओनियांग, तुम मुझसे कुछ छिपा नहीं सकती। दीदी, अगर सास ने सच में मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, इतनी सारी चीजों की तैयारी कैसे कर सकते हैं? विदा करने की रस्म, ये भी सही है। याओनियांग, तुम्हारे पति कहाँ हैं? सेहत कैसी है? दिखने में तो सुंदर है, बस थोड़ी बहुत दुबली है। पिछले कुछ दिनों से मेरे पति की खांसी बंद हुई है, लेकिन अभी भी दवा पी रही हूं। याओनियांग, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? क्या किया? तुम दोनों कैसे सोते थे? मैं एक तरफ सोती थी, वो दूसरी तरफ। दोनों एक ही रजाई ओढ़ते थे। हर किसी की अपनी अलग रजाई थी। कपड़े उतारोगे क्या? कपड़े क्यों उतारने हैं? इतनी ठंड है। अभी तक सुहागरात नहीं हुई। वो चेंगियान फिर भी एक इज्जतदार आदमी है। दीदी, तुम लोग सुहागरात की बात कर रहे हो, आखिर इसका मतलब क्या है? बेवकूफ लड़की, जब तुम थोड़ी और बड़ी हो जाओगी तो अपने आप समझ जाओगी। मैं तो शादीशुदा हो गई हूं, क्या ये बड़ी होना नहीं है? बिल्कुल नहीं। मेरी नजरों में तो तुम हमेशा एक नासमझ बच्ची रहोगी। सासू जी, मैंने याओनियान से सुना, याओनियान की बहन बीमार है। यह मेरी माँ ने विशेष रूप से भेजी है जड़ी बूटी। कहा है कि यह शरीर को पुष्ट करती है और रक्त संचार ठीक करती है। तुम घर जाकर यह जड़ी बूटी उसकी बहन को खिला देना। शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। अरे बाप रे, जब तुम दुल्हन के घर गए थे तब भी काफी चीजें दे आए थे। ये जड़ी बूटियां सस्ती नहीं है। कोई बात नहीं सासू जी, मेरा शरीर भी सालों से बीमार है, घर में तो पहले से ही। ये जड़ी बूटियां बिल्कुल भी कम नहीं है। गोरो बैठो। गोरो, हमारे दोनों परिवारों की शादी की बात, हालांकि बीच में कुछ उलझने आई, लेकिन आखिरकार नहीं होनी थी तो हुई। सासू जी, तुम सीधी बात कहो। याओ याओ छोटी है और बचपन से ही ज्यादा दूर नहीं गई लोगों से बातचीत में। अभी काफी कमजोर है, कृपया उसे संभाल कर रखना। ये तो स्वाभाविक है। मैं हम सब खुश हैं। अच्छा है, अच्छा है। हाँ, क्या तुमने इस बीमारी के लिए डॉक्टर को दिखाया है? हमेशा शहर के डॉक्टर फांग इलाज कर रहे हैं। बस इतना ही। हाल ही में नई दवा ली है, असर काफी अच्छा है।
क्या सचमुच? तुम्हारा रंग रूप भी तो बहुत अच्छा लग रहा है, अफवाहों से बिल्कुल अलग है। खुशबू से इलाज का मामला, बहुत ही अजीब बात है, कम लोगों को पता होना बेहतर है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे युवक से शुरू होती है जिसे हमेशा से ही कमजोर और नाकाबिल समझा गया। परिवार और समाज दोनों ने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन एक दिन अचानक उसे ऐसा मौका मिलता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। अब वही युवक धीरे धीरे अपनी असली ताकत और काबिलियत दिखाने लगता है और यहीं से शुरू होती है उसकी जबरदस्त वापसी। यह सोचा नहीं था कि नृत्य इस तरह भी किया जा सकता है। उसकी मंगेतर ने भी लड़के की ओर श्रद्धा भरी नजरों से देखा। पता चला कि वह लड़का वास्तव में आधुनिक समय से आया हुआ व्यक्ति था। कल रात ही वह यहाँ आया था और पाया कि उसके साथ धोखा हुआ है। एक राजकुमार जो सोकर उठा, अपनी मंगेतर के पूर्वजों की कब्र खोद रहा था। चाहे वह कितना भी समझाए, मंगेतर और साली दोनों को उसकी बात पर यकीन नहीं है। बस उसकी निजी दासी हमेशा उसके पक्ष में खड़ी रहती है। ठीक इसी क्षण महल प्रमुख कुछ अंगरक्षकों के साथ अचानक आ धमके। पता चला कि छठे राजकुमार ने क्षु परिवार के पूर्वजों की कब्र खोदी थी, जिसकी शिकायत जनरल क्षु ने सम्राट से कर दी थी। इसलिए सम्राट ने उसे पूछताछ के लिए बुलवाया। छठा राजकुमार सम्राट के प्यार का फायदा उठाते हुए बस रोने धोने और नखरे दिखाने का ही सहारा बचा था। अपने ऊपर लगे झूठे इल्जामों का दर्द बयां कर रही थी। बादशाह को भी यकीन नहीं था कि वह ऐसा कर सकता है। इतनी नाराजगी और नफरत फैलाने वाली मूर्खता। तब उसने उसे एक स्वर्ण पदक प्रदान किया ताकि वह इस मामले की सच्चाई का पता लगा सके। नौजवान ने वह तमगा हासिल किया और बेसब्री से घर लौट आया। निजी नौकरानी ढूंढो, असली छठे राजकुमार की पसंद समझो। निजी नौकरानी की उम्मीद नहीं थी, तुरंत लड़के के इरादे समझ गई। उसके शरीर को आराम देना है। लड़का निजी नौकरानी के साथ शोध कर रहा था। अचानक महिला हत्यारे ने हमला कर दिया। लड़के ने सोचा छठे राजकुमार का रूप लेकर उसे डरा कर भगा सकता है। महिला हत्यारे का लक्ष्य कभी नहीं सोचा था, वह छठा राजकुमार ही है। लड़का महिला हत्यारे का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता, केवल उसके पैरों तले कुचला जा सकता है। संकट के क्षण में लड़के का निजी अंगरक्षक वहां पहुंच गया। महिला हत्यारा अंगरक्षक का मुकाबला नहीं कर सकी, तुरंत ही पकड़ लिया गया। महिला हत्यारा निंगसान ने भी खुलासा नहीं किया। पीछे के मास्टरमाइंड को किसी ने नहीं सोचा था कि उसके कंधे पर टैटू ने उसकी पहचान उजागर कर दी। वैसे भी तुम यान्यू लाउंज नहीं लौट सकती, तुम्हें कैसे पता? लड़के ने टैटू डिजाइन के आधार पर महिला हत्यारे के पीछे की ताकत का पता लगाया। इसलिए वह अपनी निजी दासी को लेकर और अंगरक्षकों के साथ धुंधली बारिश की इमारत में आया। छठे राजकुमार, आप आ गए, अंदर पधारिए। किसी ने सोचा न था कि वह अंदर घुसते ही सबसे सुंदर नर्तकी पर नजर पड़ गई। महिला हत्यारे जैसा ही टैटू। नौजवान को यकीन है कि यान्यू लाओ के पीछे कोई ताकत है, इसलिए वह असली साजिशकर्ता को बाहर निकालने की योजना बनाता है। इस समय वह सम्राट द्वारा दिए गए रात के मोती का इस्तेमाल करने का सुझाव देता है। यान्यू लाओ की 4 प्रसिद्ध गायिकाओं को चुनौती देने के लिए। अगर वह जीत गया तो उसे यान्यू लाओ का स्वामित्व चाहिए। जब उसने एक निर्णायक की मांग की, चौथा राजकुमार अचानक प्रकट होता है। क्या मैं इस प्रतियोगिता का निर्णायक बन सकता हूं? क्या मैं योग्य हूं? यान राजकुमार को प्रणाम। चौथे भैया। इस क्षण उस नौजवान को आखिरकार समझ आया। पता चला कि यान्यू लॉ का संरक्षक चौथा राजकुमार है। चौथे राजकुमार की साजिश को उजागर करने के लिए उसने पहले यान्यू लाओ को जीतने का फैसला किया। अचानक उस युवक की मंगेतर भी उसका समर्थन करने के लिए मैदान में आ गई। युवक और भी दृढ़ हो गया कि जीतना ही है। तभी मालकिन ने प्रतियोगिता शुरू होने की घोषणा की। चारों प्रमुख गणिकाएं संगीत, शतरंज, लेखन और चित्रकारी में बहुत निपुण थीं। उनका नृत्य कौशल तो और भी शानदार था। चारों नृत्यांगनाओं का नृत्य दर्शकों की गड़गड़ाहट भरी तालियों से गूंज उठा। ठीक जब सबको लगा कि लड़का हार जाएगा, लड़के ने सबको चौंका दिया। मिनबा, मुशियंजू, पैर से बुहारना, कांच साफ करना, कांच साफ करो। छठा राजकुमार आधुनिक लड़का निकला, समय यात्रा करके आया है। उसकी लयबद्ध खुशनुमा नृत्य ने माहौल को तुरंत जीवंत कर दिया और वह भी अचानक पहला मुकाबला जीत गया। चौथा भाई, इस दौर को मेरी जीत मान लो, तुम जीत गए। चौथे भैया, तो ये 4 सुंदरियां मनोरंजन वाली सहायक भूमिकाएं क्या मुझे दे सकते हो? ले जाओ। अरे चौथे भैया, मत जाओ।
छोड़ो भी, यह निर्णायक मैं बनना नहीं चाहता। चौथा राजकुमार गुस्से में वहां से चला गया। लेकिन प्रतियोगिता अभी जारी है। उस युवक की चित्रकला और सुलेख कला दर्शकों के लिए एक बड़ा आश्चर्य लाएगी और उसकी निजी सेविका और मंगेतर भी उस युवक की और भी अधिक प्रशंसा करने लगी। कहानी के अंत तक हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। नायक अपनी मेहनत, समझदारी और नई शक्ति के सहारे उन सभी लोगों को गलत साबित कर देता है जिन्होंने उसे कभी तुच्छ समझा था। जो लोग उसे नजरअंदाज करते थे वही अब उसकी सफलता के आगे झुकने को मजबूर हो जाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सही समय आने पर एक आम इंसान भी असाधारण बन सकता है।